हेलो एंड वेलकम टू समृद्धि सूत्र। आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में पता होने के बाद भी हम उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले पाते। देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। मंथली स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके एंड ईयरली फ्यू परसेंटेज इंक्रीज करके वेल्थ कैसे ग्रो करें। साथ में लोन को सही से मैनेज नहीं किया तो कंपाउंडिंग कैसे हमारे अगेंस्ट में काम करता है। और हम ये भी देखेंगे कि कंपाउंडिंग हेल्थ, नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। फाइनली हम रूल ऑफ 72 को एक्सप्लोर करेंगे। आपने सुना ही होगा, कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करें, कुछ बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करें, पर आपने आसपास दोनों ही तरह के लोगों को पैसों के लिए पूरी लाइफ स्ट्रगल करते देखा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन में फाइनेंस के बारे में नहीं सिखाया जाता। 24/7 काम करने से वेल्थ नहीं बन सकती। सही में वेल्थ तब बनेगी जब हमारा पैसा ही हमारे लिए वर्क करे, इवन हम जब वेकेशन पे हो या रिलैक्स कर रहे हो। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है या इतना भी एक्सक्लूसिव नॉलेज नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस डोमेन के एक्सपर्ट को ही पता हो। It's a fundamental lesson in personal finance that anyone can understand. So let's learn together. चलिए स्टार्ट करते एक कहानी से। एक दिन राजा अपने दरबार में दरबारी के साथ चेस खेल रहे थे। वहाँ एक सिंगर था जिसने एक सुंदर गाने से राजा को प्रभावित किया। राजा बहुत खुश हुए और सिंगर को जो चाहिए वो मांगने के लिए कहा। सिंगर ने राजा को चेस खेलते हुए देखा था और एक स्पेशल प्राइज मांगा। उसने राइस के दाने को चेस बोर्ड पर रखने की इच्छा जताई। पहले स्क्वायर पर एक दाना रखकर फिर हर स्क्वायर पर उसकी मात्रा डबल करने को कहा और कहा कि लार्ज स्क्वायर पर जितने राइस होंगे वो उसे चाहिए। राजा ने सोचा कि ये तो आसान है और अपने सर्वेंट को ये काम करने के लिए कहा। सर्वेंट ने चेस बोर्ड पर राइस रखना स्टार्ट किया। 1, 2, 4, 8, 16 और इसी तरह। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही राजा को पता लगा कि ये एक बड़ी चुनौती थी। 20वें स्क्वायर पर दाने बहुत हो गए थे। 30वें स्क्वायर पर पूरा कमरा ही भर गया और 40वें स्क्वायर पर राज्य के सारे चावल का उपयोग हो चुका था। राजा को समझ आया कि लास्ट स्क्वायर में राइस के दानों की भारी संख्या चाहिए होगी, 2 raised to 63, जो राज्य के पास नहीं था। सो इस कहानी से पता चलता है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैन इंक्रीज टू वेरी लार्ज अमाउंट। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रियल लाइफ में कंसिस्टेंट 100% रिटर्न नहीं मिल सकता और हम लोग 64 इयर्स के लिए भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो क्या रियल लाइफ में कंपाउंडिंग वर्क करता है? अगर 12% इंटरेस्ट रेट पे 30 इयर्स के लिए भी हम डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें तो हमें बड़ा डिफरेंस देखने मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ हाउ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर कैलकुलेटेड। मैंने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए गूगल शीट प्रिपेयर की है। सिंपल इंटरेस्ट के टेबल को रेड कलर से हाईलाइट किया है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टेबल को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। दोनों सिनेरियो में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज, इंटरेस्ट रेट 10% एंड ड्यूरेशन 40 इयर्स लिया है। यहाँ पर मैंने 100 रुपीज एंड 10% नंबर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज किया है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर वी अर्न 10 रुपीज इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, बट सिंपल इंटरेस्ट में 10 रुपीज इंटरेस्ट को विड्रॉ कर लेते हैं। सो फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज ही रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस सेम 10% हिसाब से 10 रुपीज ही मिलेंगे। ये प्रोसेस अगर हम 40 इयर्स तक रिपीट करते हैं तो हमें टोटल इंटरेस्ट 10 into 40 is equal to 400 rupees मिलेंगे। Here we have not earned interest on interest. This is called simple interest. Let's talk about compound interest. यहाँ पर हमें फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के जैसे ही 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला, बट डिफरेंस अब यहाँ पे ये है कि हमने 10 रुपीज को विड्रॉ नहीं किया। सो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास अब 100 plus 10 is equal to 110 rupees as an initial investment है। So after the second year we got 11 rupees interest instead of 10 rupees. So in the second year हमें 10 rupees हमारे initial investment 100 rupees से मिले और 1 rupee हमने previous 10 rupees interest से earn किया। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की वजह से जो एडिशनल 1 रुपी अर्न हुआ है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। यही प्रोसेस अगर हम रिपीट करते हैं 40 इयर्स तक तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट 5016 रुपीज मिलेंगे।
सो हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में मैच्योरिटी वैल्यू 500 रुपीज मिली और कंपाउंड इंटरेस्ट में 5016 रुपीज मिली। ये 10 टाइम्स ज्यादा रिटर्न कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से मिला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में वी अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये हम चार्ट में भी देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में लीनियर ग्राफ है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के चार्ट को डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर कुछ रेड बार्स भी हैं। रेड बार शो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू अर्न एवरी 1000 रुपीज। रेड बार दिखाता है कि पहले 1000 रुपीज अर्न करने में 24 इयर्स लगे, जबकि नेक्स्ट 1000 रुपीज के लिए 8 इयर्स लगे। देन अगले 1000 रुपीज के लिए 4 इयर्स, वैसे ही अगले 1000 रुपीज के लिए 3 इयर्स एंड 2 इयर्स में अर्न हुए। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सेम 10% इंटरेस्ट रेट और 40 इयर्स के लिए यूज किया था, पर रियल लाइफ में हमें इतना कंसिस्टेंट हाई रिटर्न नहीं मिलता। सबको पता है कि स्टॉक मार्केट्स में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, जैसे कि अक्टूबर 2008 एंड मार्च 2020 में मार्केट -20 भी गया है। यहाँ हम देखेंगे कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क इन स्टॉक मार्केट। लास्ट 28 इयर्स के निफ्टी 50 के मंथली डेटा लेकर एक गूगल शीट प्रिपेयर की है एंड ये डेटा यूज करके लास्ट 28 इयर्स में निफ्टी 50 ने एवरी मंथ कितना रिटर्न दिया है ये भी कैलकुलेट किया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ मंथ्स में पॉजिटिव रिटर्न्स है तो कुछ मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न है। चलिए यहाँ हम नंबर से समझते हैं तो बेटर आइडिया मिल पाएगा। अगर जनवरी 1996 में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो दिसंबर 2023 में उसकी वैल्यू क्या होती? आपको क्या लगता है? इट्स बिकम 2,56,143 रुपीज। पर आप अभी ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कंपाउंडिंग पिक्चर में कहाँ आया? CAGR से स्टॉक मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। इन आवर केस मैच्योरिटी वैल्यू 2,56,143 है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज है। वी हैव इन्वेस्टेड इट फॉर 28 इयर्स, सो CAGR यहाँ पे बना 12.28%। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 28 इयर्स में स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा 12.28% से ग्रो हुआ। इवन कुछ साल में नेगेटिव रिटर्न भी मिले। 2008 एंड 2020 में मार्केट क्रैश भी हुआ। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमने 10,000 रुपीज 28 इयर्स के लिए 12.28% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट किए होते तो वो कितने होते? द मैच्योरिटी वैल्यू इज 2,56,143 rupees. Let's take chart for fixed 12.28% return and real life Nifty return. Red line show करती है fixed 12.28% return and blue line is actually Nifty yearly return for 28 years. Same with maturity graph. Red line fixed 12.28% के हिसाब से maturity value show कर रही है for each year. ग्राफ में रेड लाइन स्मूथ है बट ब्लू लाइन का ग्राफ स्मूथ नहीं है। पर आपने नोटिस किया होगा तो एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, दोनों ग्राफ के एंड पॉइंट सेम अमाउंट पे पहुंचता है। गूगल शीट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने का पर्पस यही था कि आपको बता सके कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। ऑल्सो मैच्योरिटी वैल्यू से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग वर्क करता है। So understanding this principle and having a dedication to stick with investment for the long term can unlock the true potential of compounding, creating significant wealth over a time. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी वैल्यू पर कैसे इफेक्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल में पर्सन A, B एंड C है जिन्होंने एक साथ 5,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है अपने रिटायरमेंट के लिए। बस डिफरेंस उनकी एज का है। पर्सन A की 20 इयर्स है, B की 30 है और C की 40 इयर्स है। पर्सन A को 8% एनुअल रिटर्न पर 1.7 CR मैच्योरिटी अमाउंट मिला। वहां पर पर्सन B को मैच्योरिटी अमाउंट 75 लाख मिला एंड पर्सन C को मैच्योरिटी अमाउंट सिर्फ 29 लाख मिला। वैसे ही टेबल 10% और 12% के लिए भी मैच्योरिटी वैल्यू दिखाई है। तो इससे पता चलता है कि ड्यूरेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें पर्सन A ने अपनी 30 की एज में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है 10 इयर्स के लिए। आफ्टर 10 इयर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टॉप कर दिया, पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट उन्होंने विड्रॉ नहीं किया एंड अनदर 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड ही रखा। सो पर्सन A को 1.2 CR रुपीज मिले मैच्योरिटी अमाउंट।
वहीं पर पर्सन बी ने अपने 40 इयर्स की एज में 5000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया 20 इयर्स के लिए, पर उनको मैच्योरिटी अमाउंट सिर्फ 50 लाख रुपीज मिला। एक और ऑब्जर्वेशन है, पर्सन ए ने 6 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट किया एंड पर्सन बी ने 12 लाख का। इवन पर्सन ए को कम इन्वेस्टमेंट करने पर भी पर्सन बी से ज़्यादा रिटर्न मिला, क्योंकि यहाँ पर भी ड्यूरेशन ने अपना काम किया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें पर्सन ए एंड पर्सन बी दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। पर्सन ए 5000 रुपीज 30 इयर्स के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करता है, जबकि पर्सन बी 10,000 रुपीज 15 इयर्स के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट किया है। इन दोनों केस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख है, पर ड्यूरेशन डिफरेंस होने की वजह से पर्सन ए को 1.7 CR रुपीज मिलते हैं और पर्सन बी को 50 लाख रुपीज मिलते हैं। एक एडिशनल टिप है जिससे आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हो। हमें जब भी सैलरी इंक्रीमेंट मिले तो हमें मंथली इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीमेंट करना चाहिए। टेबल में हम देख सकते हैं कि एवरी ईयर मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 5% इंक्रीज करके हमें एडिशनल रिटर्न मिला एंड ये स्मॉल इंक्रीमेंट हमारे बजट में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता और इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हियर वी अर्न एडिशनल 87 लाख रुपीस। कंपाउंडिंग जैसे हमें पता है वैसे बैंक को भी पता है, सो जब भी हम लोन लें तो EMI स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हम इंटरेस्ट किसी मंथ में पे नहीं करते तो वो हमारे लोन में ऐड हो जाता है कि नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएट कर सकता है तो लोन के केस में सेम स्पीड से डेट भी इंक्रीज कर सकता है। अभी तक हमने फाइनेंस में कंपाउंडिंग की बात की और हमने देखा कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस वेल्थ क्रिएट करने में कैसे हेल्प करते हैं, पर कंपाउंडिंग का कंसेप्ट हेल्थ, नॉलेज एंड पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अगर हम हेल्दी हैबिट को स्टार्ट करें तो उसके रिजल्ट 1 वीक या 1 मंथ में ना मिले, पर हो सकता है कि 1 साल बाद आपको पॉजिटिव डिफरेंस दिखे। सेम केस नॉलेज का भी है। डेली 10 पेजेस रीड करके साल भर में हम 10 to 12 बुक कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, पर ज़रूरत है डेली 10 पेज रीड करने की। ये सब इस वीडियो में बताने का पर्पस है कि अगर डिसिप्लिन और पेशेंस से कहीं भी बदलाव लाया जा सकता है तो वही आदत हम फाइनेंस में डालकर हम उसके रिजल्ट ओवर द पीरियड देख सकते हैं। अब हम एक सिंपल ट्रिक देखते हैं, रूल ऑफ 72। इसमें हम बहुत आसानी से हमारा पैसा कितने साल में डबल हो सकता है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमें 12% रिटर्न मिलने वाला हो तो हम 72 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है हमारा पैसा 6 इयर्स में डबल होगा। आइंस्टाइन वंस सेड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक अ मैजिक। इफ यू अंडरस्टैंड इट यू अर्न, इफ यू डोंट यू पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस के साथ वेल्थ धीरे धीरे लेकिन स्टेडीली बढ़ती है। नोइंग हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स and being patient are both essential for long-term financial success. Thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to hit the like button, subscribe for more financial tips and share this video with your friends and family. Until next time, dream big, save smart and let's continue learning together.